अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन के बेसिक्स जो हैं उसके बारे में मैंने आजकल आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जिसमें मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर मेरा लेक्चर है डिस्क्रिप्टिव। और इसके अलावा प्लाटो, अरिस्टोटल और इसी तरह सुकरात से रिलेटेड ये मैंने आपको पहले लेक्चर्स में पढ़ा लिया था। तो आज मैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए, एजुकेशनल एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि कदीम तारीख, एजुकेशन की कदीम तारीख क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। तो इसके मेन पॉइंट्स जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि अगर आपको पीएससी में या एनटीएस में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप अच्छी तरह परफॉर्म कर लें इस टॉपिक के ऊपर अगर आता है। ठीक है, एजुकेशनल एंशिएंट यानी कि कदीम तारीख जो है एजुकेशन की। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, फिर एक्सप्लेन भी करूंगा साथ में। इसमें कहता है कि मोस्टली पीपल ठीक है वर इलिटरेट इन द पास्ट, वर illiterate literate in the past। ठीक है, सबसे पहली बात यह है, ये आपने भी देखा होगा कि आजकल एजुकेशन जो है वो काफी फैल गई है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, जिसमें इंटरनेट है, बुक्स हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं उनके जरिए जो एक पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो किसी तरह का भी लेक्चर अगर आप सुनना चाहते हैं कहीं से भी तो आपको इंटरनेट से मिल सकता है। ठीक है, तो कदीम दौर में, पुराने दौर में इस तरह का मामला नहीं था, बल्कि मोस्टली पीपल जो थे वो इलिटरेट थे, यानी कि वो अनपढ़ आप कह सकते हैं कि वो उनको तस्वर किया जाता था। हालांकि अनपढ़ कोई नहीं होता, क्योंकि जो घर के काम करता है, कोई भी फीमेल है या किसी तरह का भी कोई वर्क करता है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई चीज है, उसमें लिटरेसी है। लेकिन ये पढ़ना लिखना या इस तरह से ये राइटिंग वगैरह इस हिसाब से ये बात कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि मोस्टली पीपल जो थे वो इलिटरेट थे और ज्यादातर क्या था, ओरल ट्रेडिशंस थी। ठीक है, ओरल ट्रेडिशंस। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। वर ओरल ट्रेडिशन वर इंपॉर्टेंट which were memorized। ठीक है, memorized। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या कहता है कि ओरल यानी कि ज्यादातर क्या होता था कि लोग ओरली बातें जहन में रखते थे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखने पढ़ने का, ज़ाहिर लिखने का सिस्टम नहीं था, ये बॉल पॉइंट्स, ये कागज वगैरह इस तरह की अवेलेबल चीजें नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, ज्यादातर ये था कि ओरल ट्रेडिशंस थी कि जो आप इसको ओरल ट्रेडिशंस यानी कि ज़बानी रिवायात थी याद करने की। ठीक है, तो वर इंपॉर्टेंट विच वर मेमोराइज, यानी कि जो मेमोरी में जो चीजें रखनी हो, जो जरूरी है, वो ज्यादातर ओरली रखी जाती है, यानी याद करके रखा जाता था। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर रिलीजन वाज मेन फोकस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन यानी कि इसमें यह था, आपने भी देखा होगा कि शुरू में जब कुरान पाक आया था तो जो भी आसमानी किताबें वो याद की जाती थी, उसके बाद वो लिखी जाती थी ये पत्थरों वगैरह या इन चीजों पे। तो लिखने का कोई बेहतरीन निजाम नहीं था। तो ये ज्यादातर कहता है कि रिलीजन की जो चीजें थी वाज मेन फोकस ऑफ द एजुकेशन, यानी कि रिलीजन में ज्यादा एजुकेशन को जो है वो फोकस किया जाता था, इसमें ज्यादा रिलीजन इन्वॉल्व था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास कहता है नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नॉलेज अबाउट द एनिमल्स, उसके बाद फार्मिंग। ठीक है, नॉलेज अबाउट द एनिमल्स, फार्मिंग
फिशिंग, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं फूड, उसके बाद फूड की तैयारी, प्रिपरेशन, फूड की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ फूड। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड, उसके बाद एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग वाज फोकस्ड, ठीक है। देखिए ये जो चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं, ये पुराने जमाने में इन किसी न किसी तरह इसकी एजुकेशन जो थी वो लोगों के अंदर थी। कौन कौन सी? देखिए एनिमल्स के बारे में, ज़ाहिर जानवर तो पुराने जमाने में भी थे, ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में भी लोगों की जो है वो एजुकेशन थी। उसके बाद फार्मिंग के बारे में, ज़ाहिर खाने पीने के लिए जो है किसी तरह की, आजकल जदीद दौर आया हुआ है, लेकिन पुराने जमाने का जो सिस्टम था उसके तहत फार्मिंग का भी नॉलेज था। फिशिंग यानी कि ये जो आपके पास ये मछलियां वगैरह है ये पकड़ के, तो इस तरह से ये भी इनका भी नॉलेज था। फूड प्रिपरेशन यानी कि किसी भी तरह से, आपको पता है कि पुराने जमाने की हम अक्सर डॉक्यूमेंट्री देखते रहते हैं, तो ये जो फूड को यानी कि रिजर्व करना था, रिजर्व, तो उसके देखिए मुख्तलिफ किस्म के देसी तरीके जो है वो लोग अपनाते थे फूड की तैयारी के लिए, खाने पीने की, पत्ते वगैरह या जिस तरह का भी है, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट था उनका, वो नॉलेज ही डेफिनेट बात है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, फिर ये कंस्ट्रक्शन वगैरह यानी कि रहने के लिए जिस तरह के भी जो घर है या कोई भी चीजें हैं रहने के लिए, उस तरह का भी थोड़ा नॉलेज था। मिलिट्री ट्रेनिंग, फिर ये है कि मिलिट्री ट्रेनिंग का सिस्टम जो है वो भी शुरू हुआ, और वाज फोकस्ड यानी कि इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता था, यानी कि बाकी जो चीजें थी वो इतनी पुराने जमाने की जो कदीम तारीख थी उसमें ये इतना इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है। उसके बाद कहता है फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन वाज, फॉर्मल एजुकेशन वाज, ठीक है, एजुकेशन वाज बीइंग प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ठीक है, बीइंग प्रोवाइडेड टू few people, to few people। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि कहता है फॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जैसे जो हमारे पास ये फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर अक्सर एमसीक्यू आ जाता है, तो फॉर्मल एजुकेशन आजकल के दौर में हमारे पास यानी कि एक सिस्टमेटिक वे से हो फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, जैसे हमारे पास स्कूल्स में यानी कि कहाँ से हमने ये बुक पढ़नी है और कहाँ पे खत्म करनी है, इसके कितने चैप्टर्स हैं और कब खत्म करनी है, यानी कि एक फॉर्मल वे से, ठीक है। तो एक इनफॉर्मल होती है, एक नॉन फॉर्मल, तो उनको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फॉर्मल एजुकेशन का जो था सिस्टम वो था, लेकिन वाज बीइंग प्रोवाइडेड टू फ्यू पीपल, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोगों के फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी। आपको पता है कि पहले जमाने में दूर दूर तक स्कूल्स होते थे, बहुत कम स्कूल, आपने भी सुना होगा कि हमारे दादा परदादा या इस तरह से जो थे वो क्या करते थे, वो कहते थे हम जाके उधर इतने दूर पढ़ते थे। उस जमाने में पता नहीं पूरे एक शायद 50 किलोमीटर के बाद एक स्कूल होता था। तो ये चीजें जो है यानी कि फ्यू पीपल्स को फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी या वो हासिल करते थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके पर्पसेस, ठीक है, मेन इसका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्पस, ठीक है, पर्पस ऑफ एजुकेशनल हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि एजुकेशनल हिस्ट्री जो थी, ठीक है, तो इसके पर्पसेस क्या थे, ठीक है, पर्पसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स, 4-5। तो पहला है, इसमें क्या कहता है, पहले में कहता है टू बेनिफिट पास्ट एक्सपीरियंसेस, टू बेनिफिट पास्ट एक्सपीरियंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हिस्ट्री है एजुकेशन की, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि हमें पास्ट एक्सपीरियंसेस लोगों के या पास्ट हिस्ट्री या पास्ट चीजें जो है वो हम हासिल करते हैं जब इसको हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, ठीक है, ये भी इसका मेन पर्पस है। उसके बाद दूसरा है, इसमें कहता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अंडरस्टैंड पीपल एंड डिफरेंट सोसाइटीज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कहता है कि
आपको पता है कि मुख्तलिफ सोसाइटीज होती थी, मुख्तलिफ पीपल होते थे, मुख्तलिफ लोग थे, उनके रहन सहन, उनकी सोसाइटीज, उनका कल्चर वगैरह सारी चीज़ों को समझने के लिए, यानी कि पहले लोग किस तरह रहते थे, उनका क्या सिस्टम था, तो उसके लिए भी हम इसका क्या करते हैं, ये इसकी स्टडी करते हैं, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। तो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, इसमें कहता है टू एनालाइज कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है, देखिए पास्ट हिस्ट्री में लोगों का कल्चर था, तो सकाफती मेयारात, ये मैंने उर्दू में लिखा है कि सकाफती मेयारात कैसे थे लोगों के, उनको एनालाइज करना, उनको देखना, उसके बारे में जांचना, इसलिए भी हम एजुकेशन की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। उसके बाद 4 नंबर है हमारे पास, इसमें कहता है टू अंडरस्टैंड दी प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि माशरे की तरक्की, इसको कह सकते हैं हम, माशरे की तरक्की। प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी का मतलब ये होता है कि माशरे की तरक्की, यानी कि हम जब हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो उसका मकसद ये भी होता है कि जो पास्ट में लोग रहते थे, पहले रहते थे कुछ काफी साल पहले, तो उनकी सोसाइटी कैसी थी, और आहिस्ता आहिस्ता माशरे की जो तरक्की होगी इस स्टेज पे कैसे माशरा पहुंचा है, इसलिए भी हम इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद 5 नंबर है, इसमें कहता है टू इंक्रीज एजुकेशनल क्वालिटी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करना, एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम तब भी हिस्ट्री को देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या सिस्टम था, और फिर बाद में बेहतरी कैसे आई, क्या हम बेहतरी हो रही है, नहीं हो रही है, तो कैसे हो सकती है, तो इसलिए भी हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास ये कुछ शॉर्ट सी हिस्ट्री थी एजुकेशन से रिलेटेड।